क्या आपके कंधे में दर्द हो रहा है, इससे आपको दिक्कत हो रही है, तो आपको फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। मेरा नाम डॉक्टर सिद्धार्थ वर्मा है, मैं एक स्पाइन और पेन फिजिशियन हूँ। क्या आप जानते हैं कि फ्रोजन शोल्डर के 4 स्टेजेस होते हैं और ज़्यादातर लोग जब हमारे पास आते हैं वो स्टेज 3 में होते हैं। और अगर स्टेज 1 जिसमें सिर्फ पेन होता है तब वे हमारे पास आएँ, तो हम इसे सही समय पर रोक कर मरीज़ को दर्द से आराम दिला सकते हैं। तो जिस दर्द को आप कंधे में मसल एक बोल रहे हैं, मसल का पेन बोल रहे हैं, वह फ्रोजन शोल्डर का स्टेज 1 हो सकता है। और स्टेज 1 ज़्यादा देर नहीं टिकती। क्या कभी ऐसा हुआ, क्या आप शेल्फ से कुछ उठाने गए और शोल्डर ने रोक दिया? आप कंघी करने लगे और शोल्डर में दर्द चालू हो गया? एक तरफ करवट लेके सोना इम्पॉसिबल हो गया है, और वह भी कुछ महीनों से। मैं बताता हूँ आपके जॉइंट के अंदर क्या हो रहा है और क्यों वेट करना इसमें सबसे महंगा ऑप्शन है। शोल्डर जॉइंट एक कैप्सूल से घिरा होता है और कैप्सूल टिश्यू की एक ऐसी स्लीव जैसी है जो कि शोल्डर को कवर करके रखती है। तो फ्रोजन शोल्डर में वह कैप्सूल इन्फ्लेम हो जाता है, उसकी वजह से वह मोटा हो जाता है, उसके बीच में एडिजन्स या स्कार टिश्यू बन जाता है, आपस में वह चिपकना शुरू कर देता है, जिससे न सिर्फ शोल्डर का मूवमेंट मुश्किल हो जाता है बल्कि उसमें पेन भी होता है। तो पेन भी साथ साथ हो रहा है और मूवमेंट भी इफेक्ट हो गया है। इसीलिए मूवमेंट सिर्फ दर्द नहीं करती बल्कि रुकती भी है। इसके 4 स्टेजेस हैं। स्टेज पहला, जब दर्द शुरू होता है और धीरे-धीरे बढ़ता जाता है। स्टेज दूसरा, जिसमें दर्द रहता है और अब मूवमेंट में रुकावट हो जाती है। स्टेज तीसरा, जिसमें बहुत ज़्यादा जकड़न हो जाती है और मूवमेंट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है। और चौथा स्टेज, जिसमें धीरे-धीरे रिज़ॉल्यूशन होता है, यानी कि इम्प्रूवमेंट आ जाती है और वह मूवमेंट फिर से शुरू हो जाता है। अगर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो इसमें 2 से 4 साल तक का समय लग सकता है। 3 साइन जिससे ये पता चलता है कि शोल्डर का दर्द या फ्रोजन शोल्डर अब प्रोग्रेस कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। नंबर 1, एक तरफ सोने से दर्द बढ़ना, मतलब कैप्सूल का कंप्रेशन होना और उस वजह से पेन होना। ये अक्सर सबसे पहला सिम्पटम होता है। नंबर 2, हाथ कमर के पीछे नहीं ले जा सकते। तो इसमें जैसे-जैसे ये तकलीफ बढ़ती जाती है, मरीज ब्रा का हुक नहीं लगा सकता, शर्ट के बटन नहीं बंद कर सकता, शर्ट को टक इन नहीं कर सकता और मूवमेंट बहुत मुश्किल होती जाती है। अब ये शोल्डर फ्रोजन होता जा रहा है। नंबर 3, जहां रेस्ट करने पर भी दर्द हो रहा है, यानी कि अब एक लगातार धीमा-धीमा डल टाइप का दर्द हर समय रहने लगा है। इसका मतलब है अब शोल्डर इन्फ्लेम बहुत ज़्यादा हो चुका है, इन्फ्लेमेशन चालू हो चुका है और इस समय ट्रीटमेंट की एकदम ज़्यादा नीड है। और ट्रीटमेंट से सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है क्योंकि अब इन्फ्लेमेशन को हम रोक सकते हैं। फ्रोजन शोल्डर को ट्रीट करने के तरीके, नंबर 1, कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन। तो स्टेरॉइड इंजेक्शन से इन्फ्लेमेशन कम होता है और इन्फ्लेमेशन की कंडीशंस में ये बहुत कारगर हैं। तो अल्ट्रासाउंड से देख के अगर सही तरीके से सही जगह पर स्टेरॉइड इंजेक्शन दिया जाए तो सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट्स के नहीं होते और मरीज़ को अपनी तकलीफ से राहत मिलती है। नंबर 2, अल्ट्रासाउंड गाइडेड हाइड्रोडायलेटेशन। तो इसका मतलब है कि सोनोग्राफी की मदद से एक सुई हम पहुंचाते हैं उसके कैप्सूल के अंदर, एक फ्लूइड से हम इसको फुला देते हैं और जब वो फ्लूइड अब्जॉर्ब होता है तब भी जो कैप्सूल है उसका साइज बड़ा रहता है, मूवमेंट अच्छी होती है, एडिशंस टूट जाते हैं और मरीज जो है अपनी दर्द से आराम पाता है। नंबर 3, रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन और फिजियोथेरेपी। काफी सारे पेशेंट्स में दर्द के मारे अपने शोल्डर को मूव नहीं कर पाते हैं, तो हमारे पास रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन की टेक्निक है जिसमें स्पेशली ऐसे पेशेंट जिसमें शोल्डर आर्थराइटिस भी है या फिर ऐसे पेशेंट्स जो शोल्डर में दर्द की वजह से एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, उनको रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन की मदद से दर्द खत्म करके एक्सरसाइज के काबिल बनाया जाता है। क्या आप 2 टेस्ट कर सकते हैं? बस 10-10 सेकंड। तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और क्या एक हाथ दूसरे से छोटा है या एक हाथ को उठाने में आपको दर्द हो रहा है? दूसरा टेस्ट, आप अपने हाथों को कमर के पीछे ले जाइए। क्या एक हाथ आप कम ले जा पा रहे हैं? क्या उसमें रिस्ट्रिक्शन महसूस हो रहा है? तो ये कैप्सुलर रिस्ट्रिक्शन हो सकता है और कैप्सुलर रिस्ट्रिक्शन का इलाज बैठे-बैठे नहीं होगा, इसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है। क्या आपको भी कहा गया है कि फ्रोज़न शोल्डर अपने आप ठीक हो जाएगा और आप फिजियोथेरेपी करने गए और आपको कहा गया माता जी बस थोड़ा-सा और आप हाथ ऊपर नहीं ले जा पा रहे हैं क्योंकि इतना दर्द है और आपको कहा जा रहा है कि हाथ ऊपर उठाइए, तो आप कैसे उठा पाएँगे? टेक्निकली हो सकता है, ठीक हो सकता है, लेकिन 1 दिन में नहीं, 2 से 4 सालों में। और उतने समय तक जो आपको रिस्ट्रिक्शन झेलना पड़ेगा, उसका क्या होगा? और क्या आपको ये बताया गया है कि 40% लोगों में कुछ रिस्ट्रिक्शन उसको ठीक होने के बाद भी रहेगा?
तो सवाल ये नहीं है कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बल्कि सवाल ये है कि आप क्या 2 से 4 साल इसका वेट करना चाहेंगे जानने के लिए। तो फ्रोजन शोल्डर स्टेजेबल है, प्रिडिक्टेबल है, ट्रीटेबल है। सही टाइम पे और जल्दी एक्शन लेने से आप इस साइकिल को तोड़ सकते हैं। तो पहली स्टेज में एक्शन लीजिए और इसे आगे बढ़ने से रोकिए।